दिल्ली की एक शांत कॉलोनी, एक साधारण सा घर और उस घर के अंदर मिली एक ऐसी लाश जिसने पूरे शहर को हिला दिया। जानवी कुकलेजा, एक हंसती मुस्कुराती लड़की जिसके सपने अभी शुरू ही हुए थे, लेकिन एक रात उसकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। सवाल ये था, किसने किया ये खून और क्यों? शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। जानवी अपने परिवार के साथ रहती थी, दोस्तों के बीच खुशमिजाज, पढ़ाई में अच्छी और सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव। लेकिन किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसके आसपास ही कोई ऐसा इंसान मौजूद था जो उसकी ज़िंदगी खत्म करने वाला था। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन भी सब कुछ सामान्य ही था। घर के लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन कुछ घंटों बाद घर के अंदर का माहौल अचानक डरावना हो गया। जानवी अपने कमरे में पड़ी थी, बिल्कुल बेहोश, और चारों तरफ खून फैला हुआ था। परिवार के लोग घबरा गए, उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने साफ कह दिया, अब बहुत देर हो चुकी थी, जानवी मर चुकी थी। अब मामला सीधे हत्या का था। पुलिस मौके पर पहुंची, कमरे को सील किया गया और जांच शुरू हुई। कमरे में जब पुलिस ने चारों तरफ नजर डाली तो उन्हें साफ समझ आ गया कि ये कोई साधारण मौत नहीं है। यहाँ जबरदस्त संघर्ष हुआ था। फर्श पर खून के निशान, कमरे की बिखरी हुई चीजें और सबसे अहम बात, घर का दरवाजा जबरन तोड़ा नहीं गया था। इसका मतलब साफ था, कातिल कोई अजनबी नहीं था। वो घर में आसानी से आया था, या फिर पहले से ही घर के अंदर मौजूद था। पुलिस ने परिवार से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले शक घर के करीबी लोगों पर गया, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में कातिल कोई बहुत ही परिचित निकलता है। पुलिस ने जानवी के फ़ोन की जांच की, उसके कॉल रिकॉर्ड, चैट्स और सोशल मीडिया अकाउंट, और यहीं से कहानी ने एक नया मोड़ लिया। जानवी किसी के साथ लगातार बात कर रही थी, काफ़ी लंबे समय से, लेकिन वो रिश्ता उतना सामान्य नहीं था जितना बाहर से दिख रहा था। दोनों के बीच कई बार बहस भी हुई थी। कॉल रिकॉर्ड में कुछ ऐसी बातचीत थी जिससे साफ लग रहा था कि उनके बीच तनाव बढ़ चुका था। अब पुलिस का शक उसी व्यक्ति पर गया, लेकिन असली सवाल था, क्या वही कातिल था? पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया। शुरुआत में उसने साफ इनकार किया। उसका कहना था कि उसे इस मामले के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन जांच यही नहीं रुकी। पुलिस ने लोकेशन डेटा निकाला और जब मोबाइल लोकेशन सामने आई तो सब चौंक गए। घटना के समय उसका फ़ोन जानवी के घर के आसपास ही था। अब शक और गहरा हो गया। पूछताछ और सख्त हुई। कई घंटों तक लगातार सवाल पूछे गए और आखिरकार उसकी कहानी में दरारें दिखने लगी। कभी वो कहता कि वो घर पर था, कभी कहता दोस्तों के साथ था, लेकिन मोबाइल लोकेशन उसकी झूठ को लगातार बेनकाब कर रही थी। फिर पुलिस ने सबूत उसके सामने रखे और धीरे धीरे सच बाहर आने लगा। उसने कबूल किया कि वो उस दिन जानवी से मिलने गया था। दोनों के बीच पहले से तनाव चल रहा था। मुलाकात हुई और बातचीत जल्द ही झगड़े में बदल गई। गुस्सा बढ़ता गया, आवाज़ें तेज होती गईं और फिर एक ऐसा पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। गुस्से में उसने जानवी पर हमला कर दिया। पहले शायद उसे लगा होगा कि वो बस डर जाएगी, लेकिन हमला इतना गंभीर था कि जानवी वहीं गिर गई। जब उसे एहसास हुआ कि मामला बहुत बिगड़ चुका है तो वो घबरा गया और बिना किसी को बताए वहाँ से भाग गया। लेकिन वो ये भूल गया कि आज के समय में सच्चाई छुपाना इतना आसान नहीं होता। मोबाइल लोकेशन, डिजिटल सबूत और घटनास्थल के निशान, धीरे धीरे सारी कहानी पुलिस के सामने साफ हो गई। एक छोटी सी बहस, एक पल का गुस्सा और एक जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। जानवी कुकरेजा, जिसके सपने अभी पूरे होने बाकी थे, जिसकी जिंदगी अभी शुरू ही हुई थी, वो अब सिर्फ एक नाम बनकर रह गई, एक केस फाइल में दर्ज नाम। लेकिन इस कहानी ने एक बार फिर ये सवाल छोड़ दिया, क्या गुस्से का एक पल किसी की पूरी जिंदगी खत्म करने का हक देता है? क्योंकि कई बार कातिल कोई अजनबी नहीं होता, वो वही इंसान होता है जिस पर हमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है।